सूफिया ने हमेशा इन मसाइल को उजागर किया जिन पर बात करने पर और प्रोग्राम करने से लोग इसलिए कतराते हैं कि कहीं सोसाइटी आड़े आ जाती है, कहीं मजहब के ठेकेदारों से लोग डर जाते हैं। आज का प्रोग्राम भी निहायती हसास टॉपिक पर है, जिसे देखने के बाद अक्लो शऊर रखने वाले लोग हमारी बात को समझेंगे और जिसको समझ ना आए वो इतना जान ले कि कानून की पैरवी और हुकूमत वक्त के फैसलों की पासदारी आवाम पर फर्ज हो जाती है। आज का प्रोग्राम हिजामा सेंटर्स के नाम। प्रोग्राम के इब्तिदा में ही हम आपको वाज़ेह कर दें कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम दिल से, लेकिन जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए भी वुजू करना लाजिम है, इसी तरह हिजामा करने वालों को भी इन प्रोटोकॉल्स का एहतमाम करना जरूरी है, जिससे इंसान की सेहत को खतरा लाहक ना हो। हिजामा सेंटर किस तरह की मनमानियां कर रहे थे? सिंध हेल्थ केयर कमीशन के सरप्राइज विजिट्स ने पोल खोल दी। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। सिंध में सिंध हेल्थ केयर कमीशन की अतायत के खिलाफ ऑपरेशन से अतायत ने अपने रूप बदल लिए। 1 साल की जद्दोजहद में सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने 6000 से ज्यादा क्लिनिक्स विजिट किए, जिनमें 3000 आज भी सील हैं। हमारी कौम का अलमिया है कि मजहब के नाम पर कमाई करना मफाद परस्तों का शेवा बन चुका है। इस्लामी कवानीन की भी बात करें तो हुकूमत वक्त के फैसलों की पासदारी हर खास व आम पर वाजिब है, लेकिन यहाँ इसके बरअक्स सब कुछ हो रहा है। हजामा करवाना सुन्नत रसूल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईमान भी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसमें शिफा रखी है इसमें यकीनन शिफा है, लेकिन हर इबादत हर सुन्नत को अदा करने के लिए कुछ तौर तरीके बताए गए हैं। जिस तरह नमाज पढ़ने के लिए तहारत गुस्ल वजू का होना, इसी तरह हजामा करने के लिए भी आलात जिनमें ब्लेड, कैप्स और साफ सुथरा खून जज्ब करने वाला कपड़ा या रुई शामिल है। लेकिन पैसा कमाने की दौड़ में लोग बेहिस हो चुके हैं। दौरे कदीम में हेपेटाइटिस और एड्स जैसे वायरस का वजूद न था, लेकिन दौरे जदीद में आलूदगी की वजह से जरासीम और इंतकाल खून की वजह से होने वाली बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। हजामे में इस्तेमाल होने वाले कैप्स स्टेरलाइज नहीं हो सकते क्योंकि ये प्लास्टिक के बने हैं और प्लास्टिक हमेशा गर्म होने पर खतरनाक गैसेस का इखराज करता है। शीशे के कैप्स महंगे होने की बदौलत अब इस्तेमाल नहीं किए जाते। बिलाल साहब, ये इस्तेमाल हो रहा है आपके यहाँ, तो ये कहाँ से इसकी क्वालिटी चेक करवाई जाए कि ये कप जो है ना क्वालिटी वाइज कैसा है? क्वालिटी तो देखिए, ये चाइना से इंपोर्ट भी हो रहे हैं और यहाँ पर लोकली मैन्युफैक्चर भी हो रहे हैं, तो अब इसको तो किसी लेबॉर्ट्री के अंदर टेस्ट किया जाए जहाँ पता चले कि ये इस काम के लिए सही है। रिपोर्ट नहीं है आपके पास? नहीं, इसकी ऐसी कोई रिपोर्ट यहाँ पे नहीं है। हजामा करने वाले नॉन क्वालिफाइड स्टाफ की थोड़ी सी लापरवाही आपकी जान भी ले सकती है। यही वजह है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने हजामा क्लिनिक्स सील करना शुरू कर दिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों के फरिश्तों ने कहा कि हिजामा करवाइए, ये कई बीमारियों का इलाज है। लेकिन दौरे हाजिर में वो बीमारियां उभर के आई जो इंतहाई मौलिक हैं। थोड़ी सी बेएहतियाती इंसान की जिंदगी बर्बाद कर सकती है। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि हिजामा यानी कपिंग थेरेपी जगह जगह खुले हिजामा सेंटर्स क्या मनमानियां कर रहे हैं। क्या हिजामा में इस्तेमाल होने वाले कप स्टेरलाइज होते हैं? खून से फैलने वाली बीमारियां जैसे कि सेप्टिक, HIV, हेपेटाइटिस इस्तेमाल शुदा ब्लेड्स या इस्तेमाल शुदा कप से बड़ी आसानी से फैल सकता है। हिजामा करने वाले लोग कौन हैं? इनको हिजामा करने की इजाजत किसने दी? आज का प्रोग्राम सिंध हेल्थ केयर कमीशन के सरप्राइज विजिट की मीडिया कवरेज है। हिजामा सेंटर्स में क्या पाया और इन्हें क्यों सील किया गया, आप खुद ही देख लीजिए। नाज़रीन, हिजामा 1400 साल कबल उससे भी पुराना है और ये सुन्नत भी है। क्या जो हिजामा कर रहे हैं वो टेक्निकल स्टाफ है या नहीं?
इस वक्त हमारे साथ सिंध हेल्थ केयर कमीशन से डॉक्टर मल्ला और उनकी पूरी टीम मौजूद है, इनसे कुछ जानते हैं। अच्छा हिजामा चूँकि सुन्नत भी है और लोगों को कहा जाता है कि जी फ़लाँ जगह दर्द हो रहा है या फ़लाँ मसला हो रहा है या ढिमकाना मसला हो रहा है तो आप हिजामा करवा लो और सही हो जाएगा, और हो भी जाता है। लेकिन क्या स्टाफ जो ये हिजामा कर रहा है वो टेक्निकल है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप चेक करेंगे? बेसिकली मैं ये बात कहूँगा कि सुन्नत के नाम पर बहुत सारे गलत काम किए जा रहे सही। हैं और हमारे पास जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन है उसमें 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं जिनमें अगर वो रजिस्टर्ड है तो वो कर सकते हैं और रजिस्टर्ड नहीं है तो नहीं कर सकते। हमारे पास PMDC काउंसिल से रजिस्टर होना ज़रूरी है, टिप काउंसिल से रजिस्टर होना ज़रूरी है, होम्योपैथी काउंसिल से रजिस्टर होना ज़रूरी है, नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर वो क्वालिफाइड नहीं है और रजिस्टर्ड भी नहीं है तो इन दोनों सूरतों में उनको क्लिनिक करने का कोई भी हक नहीं। सही। रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? रिक्वायर्ड ये है कि PMDC में MBBS हो। अच्छा सही। उनके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे आप? उनके खिलाफ एक्शन ये होता है कि हम उनको सील करते हैं। पक्का पक्का सील पक्का- करेंगे, कुछ पक्का। ऐसे बाद खुल जाएंगे वापस? नहीं नहीं, पक्का पक्का सील करेंगे। नाज़रीन, अंदर सिंध हेल्थ केयर कमीशन की पूरी टीम मौजूद है और ये बिलाल हिजामा क्लिनिक के अंदर चलते हैं और देखते हैं। अच्छा यहाँ पर इन्होंने लिख कर जो है ना वो लगाया हुआ है हिजामा थेरेपिस्ट कोर्स, और ये तमाम चीज़ें भी लगाई हुई हैं, यानी ये हिजामा का कोर्स भी करा रहे हैं। मतलब सब चेक किया आपने यहाँ पर? अभी चल रहे हैं, एक हेल्पर है उनका और वो भी नॉन क्वालिफाइड है। आप क्या हैं यहाँ पे? असल में हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं। PMDC का रजिस्ट्रेशन हो, तिब में रजिस्ट्रेशन हो, यूनानी रजिस्ट्रेशन हो, होम्योपैथी में रजिस्ट्रेशन हो या नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन। इनमें से किसी में आपकी रजिस्ट्रेशन है? नहीं। मैं डॉक्टर नवाज मल्ला, मेडिकल एक्सपर्ट सिंध हेल्थ केयर कमीशन। हम जितने भी क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेबोरेटरीज हैं, उनको चेक करते हैं इस हिसाब से कि वो हमारे हेल्थ केयर कमीशन के स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या नहीं है। अच्छा अगर आलात जो है वो स्टेरलाइज ना हो तो क्या क्या खतरात हो सकते उसमें हैं? हेपेटाइटिस भी हो सकता है और किसी का डिजीज दूसरे को लग सकता है। हम तमाम चीज़ों का ख्याल रखें और आप सब चीज़ें चेक कर लीजिए, तमाम हालात। सही। अच्छा चले आप ख्याल रखते हैं, वो तो ये हेल्थ केयर कमीशन की टीम है, वो चेक कर लेगी कि करते हैं कि नहीं करते। ऑलरेडी एक पेशेंट मौजूद है, नॉन क्वालिफाइड पर्सन है हाँ, और कहते हैं मैं टेक्नीशियन हूँ, लेकिन इसके पास भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कहाँ है और की भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये सारा जो है ना सिंध हेल्थ केयर कमीशन के SOPs की ये जो कर रहे हैं ड्रामा जी। कोई बिल्कुल ये वायोलेशन है सिंध हेल्थ केयर कमीशन के एक्ट की। तो सबसे पहला जब भी ये मट्टी हो तो हमारे इन्फेक्शन पुअर कंट्रोल में आता है हेल्थ केयर कमीशन। कौन से मेडिकल के शोबे से आपका ये ताल्लुक रखता है हिजामा? अभी तक देखें सर्टिफाइड नहीं है किसी से, बाकायदा गवर्नमेंट से अप्रूव नहीं है हिजामा, ठीक लेकिन है। सुन्नत इलाज है और मेरा बाकायदा मेडिकल फील्ड से ताल्लुक है। DHMS कर रहा हूँ, 3रा साल है। ठीक है सर। सुन्नत ये भी है कि झूठ नहीं बोलना, सुन्नत ये भी है ब्याज नहीं खाना, सुन्नत ये भी है रिश्वत करप्शन नहीं करनी है। तो ये जो है बगैर अप्रूवल के किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी के आपने खोला नहीं, सिंध हेल्थ केयर कमीशन डिपार्टमेंट है, हम खुद से ऐसे माइक लेके चले जाएं तो ये गलत है ना, डिपार्टमेंट मौजूद है। अब आप ये बताएंगे जब ये कह रहे थे हिजामा पहनने, मास्क पहना, क्योंकि इन्होंने अपने रूल लगाए। इन्होंने ये था कि इन्होंने ग्लव्स नए पहने थे मेरे सामने, इन्होंने मास्क नहीं लगाया था। हम इसीलिए आपका वो दिखाना चाह रहे हैं पूरी कौम को जी 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 कि क्या हो रहा है जो ना। आपने कोई क्वालिफिकेशन दी हुई है? जी हाँ, मैं क्या? PhD हूँ फार्माकोलॉजी में, PhD। फार्माकोलॉजी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो
भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे और अपनी अपनी कैटेगरी में भी रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो हेल्थ केयर कमीशन का जो एक्ट है वो कहता है कि उन तमाम क्लिनिक्स को सील कर दो। उम्मीद है कि आप हमारे साथ ताउन करेंगे। सही, अभी सील किया जाएगा? बिल्कुल, अभी सील किया जाएगा। ठीक है। मेन चीज़ ये है कि ये हमारे पास रजिस्टर्ड ही नहीं है, Registered ही तो नहीं। ये आता बाकी है चीज़ें बाद नॉन में आती हैं। क्वालिफाइड नॉन रजिस्टर्ड। देखिए, हिजामा के हवाले से जब हमने कार्रवाई शुरू की तो हमने क्लियरली डायरेक्शन दी तिब काउंसिल को कि वो लोग जो कि तबीब हैं और किसी भी तिब के इदारे से, यूनिवर्सिटी से वो उन्होंने काम किया है और 6 महीने का उनको अगर कोई सर्टिफिकेट मौजूद है तबीब के हवाले से तो उनको ही सिर्फ हम जो है वो रजिस्ट्रेशन देंगे हिजामा के हवाले से, और किसी को हम रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे, क्योंकि हिजामा ठीक है एक ख़ास अमल है जिसके ज़रिए जो है ना वो आप जो अलाइशें हैं वो निकालते हैं बदन की, और काफ़ी अरसे से ये इन प्रैक्टिस भी है। मगर चीज़ ये कि इसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं अगर प्रॉपर्ली इन्फेक्शन कंट्रोल मैकेनिज़म्स को ना मरूज़ खातिर रखा जाए। तो इस हवाले से जब तक कि जो आदमी प्रैक्टिस कर रहा है उसको अगर प्रैक्टिस नहीं होगी, इसकी किसी सुपरविजन में काम करने के लिहाज से, खाली पढ़ लेने से हिजामा प्रैक्टिस नहीं हो सकती है, एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी इसमें ज़रूरी है। तो हमने तिब काउंसिल को अपना मौक़िफ़ यही लिख के दिया है और इसी को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए, कपिंग का जो ख़ास मकसद होता है वो प्रेशर बिल्ड करना होता है स्किन के ऊपर, ताकि जो स्किन की ऊपर की लेयर है वो उभर के सामने आए, प्रेशर बिल्ड हो। उसमें कुछ एल्युमिनियम के कप्स इस्तेमाल किए जाते हैं कुछ जगहों पे, कुछ जगह पे ग्लास कप्स इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मेरे नज़दीक यही दोनों कप्स ऐसे हैं जिनको इस्तेमाल करना चाहिए, मगर अगेन इसमें स्टरलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, उनके पास मैकेनिज़्म मौजूद होना चाहिए कि स्टरलाइजेशन इन कप्स की साथ में हो। फिर ये कि जो चीरा लगाते हैं उसके लिए भी प्रॉपर ब्लेड्स मौजूद हों जो कि स्टरलाइज हों। तो स्टरलाइजेशन जो है बहुत ज़रूरी है इसमें इन्फेक्शन प्रिवेंशन के हवाले से। सो प्लास्टिक के कप्स ना यूज़ किए जाएँ तो बेहतर है। देखिए, ये जो आपने बात की ये हम ही जानते हैं कि हमने कितना प्रेशर इसमें फेस किया है, फ्रॉम द हाईएस्ट लेवल इन पाकिस्तान एंड द सिंध प्रोविंस टू सेवरल अदर अथॉरिटीज़, फंक्शनरीज, प्रेशर हर जगह से आया है हमारे पर इस चीज़ में, और हमने कोशिश की है कि जो है ना उस प्रेशर को सस्टेन करें और अल्हम्दुलिल्लाह सस्टेन किया है इसमें। देखिए, इसमें चीज़ ये है कि क्वैक्स अगर अपनी जो प्रैक्टिस हैं बंद कर दें तो बेहतर है, इससे पहले कि हम बंद करें। बिलाल नामी हिजामा क्लिनिक, जहां लोग दूर दूर से हिजामा करवाने आ रहे थे। हिजामा करने वाले नॉन सर्टिफाइड स्टाफ बिना किसी सर्टिफिकेशन के लोगों के जिस्म पर कट लगाकर कपिंग कर रहे थे। पैसा कमाने की लालच में ये लोग भूल गए हैं कि कपिंग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला मटेरियल प्लास्टिक है, जो थैलों में पैक हुआ धूल मट्टी में पड़ा दिखाई दिया। हिजामा में निकलने वाला गंदा खून 1 हफ्ते तक कहाँ रखा जाता है? इस्तेमाल शुदा कप कहाँ जाते हैं? हिजामा के दौरान मास्क क्यों नहीं लगाया जाता? ये और बहुत कुछ इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। हमारा मकसद है क्वाइकरी की 4 डेफिनेशन ये कहती हैं अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड काउंसिल से नहीं हैं आपको सील किया जाएगा। कुछ लोग मजहब के नाम पर कारोबार अच्छा चमका लेते हैं। हिजामा भी एक कारोबार बन चुका है। एक कप लगाने के 250 रुपए, लेकिन कप जिस नौयत के इस्तेमाल किए जा रहे हैं वही एक सवालिया निशान है। इन कप्स का स्टेरिलाइज होना यकीनी है, क्योंकि ऑटोक्लेव में ये कप रखे गए तो पिघल जाएंगे। जरासीम कश अद्वियात की अदम दस्तयाबी, नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स, नॉन टेक्निकल स्टाफ, वेस्ट मैनेजमेंट और हाउस कीपिंग और किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से रजिस्टर्ड ना होना वजह बना। न जाने कितने लोग कौन कौन सी बीमारियों में मुब्तला हुए। सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने इस कारोबार को गैर कानूनी करार देते हुए हिजामा क्लिनिक सील कर दिया। देखिए, हम ये सील करेंगे, आपको हम मेमो देंगे, उसके बाद आप हमारे हेल्थ केयर कमीशन आएंगे, हमारी वहाँ एंटी क्वेकरी डायरेक्टोरेट है और उसके इंचार्ज हैं डॉक्टर अयाद मुस्तफ़ा साहब। ठीक है, तो अयाद मुस्तफ़ा साहब इस वक्त पूरे सिंध के डायरेक्टर हैं
तो आपको अगर कोई सवालात भी होंगे जो भी होंगे तो वो आप उनसे मिलेंगे, वो आपको बताएंगे कि भाई उन्होंने जो सील किया है फाइन भी किया जा रहा वो है बेहतर क्या। जी फाइन भी होता है। कितना फाइन? वो 5 लाख तक है। मैंने पहले भी आपको समझाया कि आप जराहत की डिग्री लें, जराहत में आप कट लगा सकते हैं या स्क्रैच लगा सकते हैं, ठीक है ना। होम्योपैथी में आप स्क्रैच भी नहीं लगा सकते। जो हेल्थ केयर, अब ये जो आपने जितना कुछ बनाया हुआ है तो ये इलीगल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, आप लोग कोर्सेज भी करा रहे हैं बकायदा हिजामा के कोर्सेज और वो हम कोर्सेज कराते हैं। परमिशन आपके पास कहाँ से है? जो हमने अब तक सीखा अपने तजर्बे से वो हम पूरा सिखा रहे हैं। साहब ये क्या है, थोड़ा सा मुझे ये बताएं। हाँ, ये सारा कब है ये, कब रखे ये हैं? हमारा जो एक सेक्शन है आईपीसी, इन्फेक्शन पुअर कंट्रोल में आता है कि उन्होंने उस पूरी एरिया को अच्छी तरह से रखना है जो हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट नहीं, ये है। कब यहाँ पे हाँ, है? वही क्या ये मैं वॉश कह रहा करके हूँ। दोबारा यूज होने क्या? कपड़े किस चीज के? ये एप्रन है, ये जो जब ये लोग काम कर रहे होते हैं तो ये पहनते हैं। लेकिन अभी तो किसी ने Patient को गाउन नहीं पहना पहना हुआ था ये- और ना ही किसी ने वो जो है मास्क लगाया हुआ था। देखिए, रीयूज में तो आपको पता है कि सारी चीज़ें जैसे सिरिंजेज हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि आप फिर से जो है ना एक डिजीज़ फैला रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में तो वैसे ही जो है ना मना है, लेकिन ये तो वैसे ही टोटली इलीगल है। और इलीगल में फिर जो है ना इन्होंने भी उस चीज़ों को भी फॉलो नहीं किया जो कि हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट में होनी चाहिए जो है ना। मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे हजामा कराने। मुझे मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप कहीं पे भी जाएं, बहुत सारे सेंटर्स खुले हैं जहाँ पे आप हजामा करा सकते हैं। तो आप वहाँ पे न्यू इक्विपमेंट यूज़ करें, आप उनको रिक्वेस्ट करें, हाँ। वो आपको नए कप्स नए देंगे, बिल्कुल। और वो यूज़ करके आप खुद वो कप्स ले आएँ। अच्छा, हाँ, अब आप उसको इन फ्यूचर आप यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो आपका इशू है। बेसिकली ये उसको रीयूज़ करेंगे, डेफिनेटली उसको वॉश करवाएंगे, चीज़ें करवाएंगे। आगे बढ़ेंगे तो कॉस्टली पड़ेंगी चीज़ें, मिनिमम कॉस्ट के अंदर आप मैक्सिमम रेवेन्यू अर्न कर लीजिए। हमारा मकसद है क्वाइक्री की 4 डेफिनेशंस ये कहती हैं अगर आप किसी भी रजिस्टर्ड काउंसिल से नहीं हैं आपको सील किया जाए। आप लोग जो कह रहे हैं ना कि हमने कानून बनाना नहीं है, हमारा काम नहीं है, हम लेजिस्लेटर नहीं है। जो गवर्नमेंट ने हमें कानून दिया हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है बस। जी आप देखें, ये अब इसको सील किया जा रहा है। वो बहुत रेजिस्टेंस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा बहस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा आर्ग्यू कर रहे थे, लेकिन अब इसको सील किया जा रहा है। तरीके से यहाँ पे हजामा किया जाता है उसमें एक तो इन्फेक्शन के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं फैलने के। जिस तरीके से वो यूज़ करते हैं, कुछ ब्लेड्स यूज़ करते हैं, आइडियली अपना वो कहते हैं कि हम गिलास यूज़ करते हैं, वो गिलास यूज़ नहीं करते, वो प्लास्टिक यूज़ करते हैं जो हीट एब्जॉर्ब नहीं करती। बहुत बड़ा रिस्क है हजामा इन्फेक्शन का। और एक साइड पे देखें तो ये जो हजामा वाला सेटअप बना हुआ है, हर जगह पे हर गली में अनऑथोराइज अनक्वालिफाइड लोग जो भी उठता है वो स्टार्ट कर लेता है। बहुत बड़ा रिस्क है इसमें। जिस तरीके से वो ब्लड कट करके ब्लड निकालते हैं उसमें सबसे पहले जो कॉमन है वो HIV है, एड्स है। उसके अलावा यहाँ पे दूसरा कॉमन है हेपाटाइटिस B और हेपाटाइटिस C। उसके अलावा एक तो बहुत लंबी लिस्ट है, इन्फेक्शंस और कम्युनिकेबल दोनों डिजीज़ फैलती हैं। उसके अलावा बैक्टीरिया, वायरसेस, स्किन के इन्फेक्शंस होते हैं, वो सब उसी से फैलते हैं। करवाएं तो किसी तरीके से जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं इन्फेक्शन कंट्रोल के, वो उसके बाद। लेकिन प्लास्टिक का हीट स्टेबल नहीं होते हैं, प्लास्टिक की वैसे भी इतने ज़्यादा नुकसान आते हैं, कैंसर करती है। इतना बड़ा अभी कुछ अर्सा पहले कंपेन चली थी मगर अनलकली वो पूरा हो नहीं पाई कि प्लास्टिक चीज़ों को अवॉइड करें, प्लास्टिक थैलियाँ, ये भी उसी का सोर्स है। इन्फेक्शन भी है, हीट स्टेबल भी नहीं है और अपना कैंसर फैलाता है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन के डायरेक्टर जिस तरह बिला इम्तियाज कार्रवाई कर रहे हैं, अतायत को लगाम डलती नजर आ रही है। यहाँ जिसका दिल चाहता है वो अपनी दुकान खोल लेता है। अतायत के इस कारोबार में खातिर ख्वाह कमाई है, जभी तो लोग हिजामा का कारोबार करने लगे हैं। गुलशन के पोश इलाके में मौजूद एक और हिजामा क्लिनिक, जहां अंदर घुसते ही अतायत नजर आने लगी। ऊपर रिहाइश, नीचे कारोबार।
हिजामा सेंटर के विजिट्स में एक अजीब सी बात नजर आई। हिजामा सेंटर्स में शहद का क्या काम? अभी बहुत से इंकशाफात बाकी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद स्टे ट्यून। अब तक हाँ, आप कह रहे हैं DHMS हैं, आप टिप में भी कर रहे हैं, आप DHMS में भी कर रहे हैं, आप एलोपैथी में भी कर रहे हैं, आप हिजामा, आप तो ऑल इन वन है सर। हमें हशरात ने खुद खुशामदीद कहा। तहफ़्फ़ुज़-ज़दा माहौल में बना हिजामा क्लिनिक इंसानी जानों के लिए बहुत बड़ा खतरा था। एक और हिजामा क्लिनिक है, डॉक्टर अदीब हिजामा क्लिनिक, और ये दरवाज़ा जो है इनका बंद था। ये मोहल्लेदारों ने दरवाज़ा खुलवाया है। अंदर मोहल्लेदार भी मौजूद हैं, ज़रा उनसे भी बात कर लेते हैं। आप लोगों की इजाज़त से जो है ये ताला खोला गया? जी हमारे इजाज़त। ठीक है, और वो क्या कह रहे थे आपसे जो आपकी बात हुई है? वो कह रहे थे मैं दूर हूँ, मैं आ नहीं सकता, तो आप ताला खुलवा के इनको विजिट करवा दें जो जी। सही है, तो उनका क्या कहना है कि वो ये काम जारी रखेंगे? नहीं, बंद कर देंगे। बंद किया हुआ कंटोनमेंट बोर्ड ने सील किया हुआ इसको, पहले नोटिस दिए हैं। अच्छा, वो कंटोनमेंट बोर्ड ने क्यों सील किया हुआ है? वो कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करने देते इस पट्टी पे। अच्छा जी, ये रेजिडेंशियल पट्टी। सही है। अच्छा, ऑलरेडी इनको नोटिस दिया गया था क्योंकि ये रेजिडेंशियल एरिया है, ये रेजिडेंशियल पट्टी है, तो ये कमर्शियल काम वैसे नहीं कर सकते। बस हम भी ये है कि अगर वो नहीं होते हैं तो नोटिस देते हैं, उसमें टाइम पीरियड देते हैं कि इतने दिन में बंद कर दो, और वो आज हम इनको नोटिस इशू करेंगे। क्योंकि सेटअप तो पूरा है ना मौजूद? हाँ, सेटअप है, लेकिन वो जो प्रैक्टिशनर है वो नहीं है। वो नहीं है। हाँ, तो अब इसको हम नोटिस दे के जाएंगे, उसमें टाइम पीरियड देंगे, इतने दिन में आप खुद बंद करके और हमें इन्फॉर्मेशन दो। सिर्फ और सिर्फ कॉकरोच चल रहे हैं यहाँ पे। आप हालत देखें, यहाँ पे जामा होता है, यहाँ पे वो तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो इसमें यूज़ होती हैं। ये देखें, और हालत देखें कैसी है, बहुत शदीद स्मेल है, कॉकरोच है इधर। इससे पहले हमने आपको डब्बा दिखाया, वो पूरा कार्टन जो था जिसमें ये हिजामा के कप्स मौजूद थे, उसकी हालत देखें आप। इसमें सारे कॉकरोचेस, उसके पूरे, मतलब मैं बता नहीं सकती हशरात का क्या हाल है यहाँ पर। अभी जो हमारी मोहल्लेदारों से बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि इनको ऑलरेडी नोटिस सर्व किया गया है। ये देख लें, 8 अक्टूबर पे इनको नोटिस दिया गया था। ये इसी साल का है। अभी हम क्योंकि वो खुद नहीं है, उनके नेबर हैं, इसीलिए हमने उनको नोटिस दिया है कि विद इन 24 आवर्स इसको बंद करके और इन्फॉर्मेशन दे। तो हम सील नहीं कर रहे हैं अभी सील नहीं कर रहे। ठीक है, वो खुद यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए जो इनके नेबर्स यहाँ पे थे उनको नोटिस सर्व किया है, नोटिस रिसीव करवाया है कि इसको ये खुद बंद करें और आपके ऑफिस रब्ता करें। विद इन 24 आवर्स इसको बंद करके और हमें इन्फॉर्मेशन आके ऑफिस दें। ठीक है, विद इन 24 आवर्स। अच्छा, ये देखें, दुआ हिजामा सेंटर 2-3 चक्कर हमने यहाँ के लगाए, लेकिन ये बंद है। मुझे लगता है इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई। लगता है ऐसा ही है कि इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, क्योंकि जो हमारी इन्फॉर्मेंट की बात हुई थी तो उसके मुताबिक आज मगरिब के बाद का टाइम इन्होंने दिया था उनको। सही, उमूमन ऐसा ही हो रहा है। और इसमें मैं कहूँगा कि हमारे जो एंटी कोकरी हेल्थ डायरेक्टोरेट है, उसके डायरेक्टर डॉक्टर अयाद मुस्तफ़ा साहब जो है ना, वो बहुत प्रेशर्स जो है ना ये बर्दाश्त कर रहे हैं। हाँ, और उन्होंने भी हमें फ्री हैंड दे दिया है कि आपने किसी किस्म का प्रेशर भी जो है ना, तो लास्ट टाइम जब हमारे साथ हुआ तो हमारे डॉक्टर पे बाकायदा हमला हुआ, जिसके बाद हमारी पुलिस नफरी आ गई, 5 मोबाइलें आ गई, और वहाँ मेजॉरिटी डॉक्टर्स आ गए थाने में, और वो हमें प्रेशराइज कर रहे थे कि किसी भी तरीके से वो खोल के जाएं। कुछ जगहों पे हम जा सकें, हर जगह पे हम नहीं पहुंच सकते। डेफिनेटली आपका काम है, आप लोग पहुंचेंगे, लेकिन उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं?
मैसेज ये है कि पहले तो मैं कराची में जितने भी हिजामा सेंटर्स हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो फ़ौरन जैसे ही उनको ये पैगाम पहुंचे अपने बंद कर दें, और अगर उनको कोई मालूमात चाहिए तो हमारे हेल्थ केयर कमीशन FTC सेकंड फ्लोर पे वहाँ पर आ जाएं। मेरे ख्याल में मेरे साथ तो ये पहला प्रोग्राम है मीडिया का और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बेहतरीन एक्सपीरियंस रहा। और उमूमन मीडिया वाले कोशिश करते हैं कि हम चले जाएं, लेकिन आज हमने देखा कि मीडिया ने बल्कि पूरा टाइम भी दिया और ओवर टाइम भी दिया कि आखिर तक हम जो दुआ सेंटर था कि वहाँ पर चाहते थे लेकिन हम नहीं पहुँच सके। जो आपका काम था हमने उसको कवरेज दी। बहुत शुक्रिया आपका। एंटी क्वेकरी डायरेक्टरेट जो है वो फ्रंट लाइन कोहॉर्ट है सिंध हेल्थ केयर कमीशन का, जिसका बेसिक पर्पज़ ये है कि पूरे सिंध के अंदर जहाँ पर भी क्वेकरी प्रैक्टिसेस हैं इन एनी फॉर्म, तो उनको जो है डिस्करेज किया जाए, उसको बैन किया जाए, ख़त्म किया जाए। 2 से ढाई महीने में हमने स्ट्रैटेजी बनाई, अप्रूव कराई और जनवरी 2019 से हम ऑन ग्राउंड में अब तक कोई 6000 से ऊपर हमारे विजिट्स हो चुके हैं ऑल ओवर द सिंध, और उन 6000 में से सब तकरीबन 3500 को हम इंस्पेक्ट किया हमने। बाकी को इंस्पेक्ट इसलिए नहीं किया कि वो पहले ही क्लोज हो गए थे, और 3500 में से 2800 से ऊपर इस वक्त हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट सील हो चुकी हैं अगेंस्ट क्वेकरी प्रैक्टिसेस या फिर रनिंग बाय क्वैक्स। तो क्वैक्स के हवाले से आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दो। हमारे एक्ट में यह है कि कोई भी शख्स अगर क्वालिफाइड नहीं है, ना रजिस्टर्ड है, वो क्वैक है। दूसरा वो है जो क्वालिफाइड है लेकिन अपनी रिस्पेक्टिव काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं है। रिस्पेक्टिव काउंसिल आपकी PMDC हो गई जो PMC में कन्वर्ट हो गई है, तिब काउंसिल है, होम्योपैथी काउंसिल है और नर्सिंग काउंसिल है। इसके अलावा कोई भी शख्स अगर हेल्थ केयर सर्विसेज दे रहा है तो वो इलीगल है एज पर आर एक्ट। हजामा के बारे में ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के हवाले से बहुत से लोग इसको परफॉर्म करते हैं, हजामा करवाते हैं, और हमारा अगर वो एक सुन्नत के तौर पर एक एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो तो सही है, लेकिन एज अ इलाज इसको हम नहीं ले सकते। अब हजामा क्लिनिक, आप अगर क्लिनिक का वर्ड देखें, क्लिनिक का जनरल टर्म में मतलब क्या है, वो जगह जहाँ पर मेडिसिन दी जाए और जहाँ पर मरीज़ को देखा जाए। तो हजामा अगर कोई लगाना चाहता है, कोई उसकी किसी की पर्सनल ख्वाहिश है तो वो तो कर सकता है, लेकिन इसको एज अ हेल्थ केयर इस्टेब्लिशमेंट नहीं चला सकते। तो ये ऑपरेशन करने का या इस तरह की जितनी भी हमारे इंस्पेक्शन होते हैं जहाँ जहाँ हमें पता चलता है कि हजामा सेंटर्स हैं, उन लोगों को इसी पे सेंसिटाइज करते हैं कि दे कैन नॉट रन देयर हजामा सेंटर्स एज हजामा क्लिनिक्स। लेकिन हजामा एक रजिस्टर्ड और स्टैंडर्डाइज प्रैक्टिस तो है नहीं मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में, तो उसके लिए वो कहते हैं कि हम ऑल्टरनेटिव मेडिसिन जो है ना अलाइड साइंसेज में ऑल्टरनेटिव मेडिसिन के अंदर हम आते हैं। इस किस्म की कोई बॉडी इस वक्त रजिस्टर्ड नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ। तो अगर कोई ऐसी सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या तिब्बे नबी के नाम से भी वो जो बात करते हैं तो वो रजिस्टर्ड नहीं है हमारे पास। अगर कोई काउंसिल ऐसी रजिस्टर्ड होती है जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंडोर्स करती है, लेकिन हमें ये यहाँ पर ये चीज़ ज़रूर सोचनी पड़ेगी क्या वो प्रैक्टिसेस जो ऑब्सोलीटेड हैं और दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दी जाती है, उन्होंने उस वक्त हजामा को अडॉप्ट किया था, उस वक्त का वो मॉडर्न उस वक्त का जो है ना मोस्ट अवेलेबल एंड अपडेटेड मोड ऑफ ट्रीटमेंट था। इस वक्त मोड ऑफ ट्रीटमेंट दूसरे आ गए क्योंकि इसमें चांस और रिस्क बहुत ज़्यादा है। आप कट लगाते हैं, आप कपिंग करते हैं, उसके बाद वो ज़ख़म बन जाता है, उसको प्रॉपरली हील अप करना होता है, छोटे छोटे ज़ख़म बनते हैं। ये सब वो चीज़ें हैं जो कि इन्फेक्शियस और कंटीजियस डिजीज़ को बढ़ा सकती हैं। हमारे मुल्क में जहाँ आपको पहले से पता है कि हेपेटाइटिस B-C में हम दुनिया में दूसरे नंबर पर हैं, हमारे पास दूसरी इन्फेक्शियस डिजीज़ कितनी ज़्यादा हो चुकी हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम एज ए ट्रीटमेंट लेना शुरू करेंगे और अगर इसको स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करेंगे तो हमारा अपना ओवरऑल जो हेल्थ स्ट्रक्चर है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। तो मेरी सजेशन तो यही है कि हजामा को एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस कोई करना चाहता है बिल्कुल करे, लेकिन एज ए क्लिनिक इसको रन करने ना दिया जाए, उसको अलाउ ना किया जाए। तो आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद आवाम को समझाना है कि हिजामा कराना सुन्नत है, लेकिन यही काम अगर बद एहतियाती से किया जाए तो आपको मोहलिक अमराज में मुब्तला कर सकती है। एहतियात पछतावे से बेहतर है, इसलिए बहुत देखभाल कर फैसला कीजिए कि कहीं इलाज की गर्ज से आप अपनी जिंदगी कस्साब के हाथ तो नहीं दे रहे। इसी जज्बे के साथ कि अगर आपकी गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की ID पर मुतला कर सकते हैं। KHF लिखकर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।